आज हम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कुछ रचनाओं और उनके मुख्य पात्रों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंग्लिश वर्जन ऑफ डाकघर ऑफ टैगोर। ये डाकघर रचना है उनकी जो बंगाली में की हुई थी, उसको उन्होंने फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और क्या नाम दिया। तो करेक्ट आंसर इज शी द पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज पोस्ट ऑफिस ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। उन्होंने पोस्ट ऑफिस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, वो कौन सा ईयर था। आप अपना करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। यस, आंसर इज बी 1913। 1913 में उन्होंने डाकघर को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उसको द पोस्ट ऑफिस नाम दिया। क्वेश्चन थर्ड इज, हु इज़ नॉट द कैरेक्टर इन द प्ले द पोस्ट ऑफिस। ये चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जो पोस्ट ऑफिस ड्रामा का कैरेक्टर नहीं है। तो आप अपना ऑप्शन सोच सकते हैं, अपना आंसर सोच सकते हैं। यस, करेक्ट आंसर इज डी, रहमत। रहमत पोस्ट ऑफिस का पात्र नहीं है। अमल, माधव, सुधा, ये तीनों इस प्ले का कैरेक्टर्स हैं, बाकी रहमत इस प्ले का कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द इंग्लिश वर्जन ऑफ प्ले राजा ऑफ टैगोर। राजा भी उनकी एक बंगाली रचना है, उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और फिर नया नाम दिया। आप ये चार ऑप्शन में से नाम सोच सकते हैं कि वो कौन सा नाम उन्होंने इसको दिया। यस, करेक्ट आंसर इज द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ नॉट द कैरेक्टर ऑफ द प्ले द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। इसमें से चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन है जो बताएगा कि इस प्ले का कैरेक्टर नहीं है। आप अपना आंसर सोच सकते हैं। यस, करेक्ट आंसर इज डी, क्वीन गुनावती। क्वीन गुनावती इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। नेक्स्ट इज, विच किंग लिव्स इन द डार्क चैम्बर इन द प्ले। इस प्ले के अंदर कौन सा किंग है जो डार्क चैम्बर में रहता है। आप ये ऑप्शन में से सोच सकते हैं कि कौन सा किंग था जो डार्क चैम्बर में स्किट के अंदर इस ड्रामा के अंदर रहा। यस, करेक्ट आंसर इज ए, किंग विक्रमा। किंग विक्रमा थे जो इस ड्रामा के अंदर डार्क चैम्बर में छिपे हुए थे, जिसकी वजह से स्टोरी का नाम या प्ले का नाम द किंग ऑफ डार्क चैम्बर पड़ा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द ओपेरा जेनर ऑफ टैगोर। टैगोर ने ओपेरा लिखा था, वो कौन सा है। इनमें चार में से ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि कौन सा उनका रचित ओपेरा है। यस, आपका करेक्ट आंसर है ए, वाल्मीकि प्रतिभा। ये वाल्मीकि प्रतिभा टैगोर द्वारा रचित ओपेरा है। नेक्स्ट इज, व्हेन वाज वाल्मीकि प्रतिभा कंपोज्ड बाय टैगोर। उन्होंने किस वर्ष में इसको कंपोज किया था, लिखा था। आप बता सकते हैं। चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। यस, करेक्ट आंसर है सी, 1881। नेक्स्ट इज, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ वाल्मीकि प्रतिभा। ये चार ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि कौन सा मेन कैरेक्टर है वाल्मीकि प्रतिभा का। यस, करेक्ट आंसर इज ए, वाल्मीकि, जो रत्नाकर था, फिर रत्नाकर डाकू था और बाद में हृदय परिवर्तन के कारण वाल्मीकि बना, महर्षि बना, साधु बना और जिसने रामायण भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्लेड द रोल ऑफ वाल्मीकि इन वाल्मीकि प्रतिभा। ये जो ओपेरा उन्होंने लिखा था और इसको लिखने के बाद में उन्होंने एक्ट भी किया गया, तो इसमें से पता करना है कि किसने वाल्मीकि का रोल किया था। यस, आप अपना आंसर सोच सकते हैं। करेक्ट आंसर इज टैगोर हिमसेल्फ। टैगोर हिमसेल्फ प्लेड द रोल ऑफ वाल्मीकि इन दिस वाल्मीकि प्रतिभा। उन्होंने इस रचना को रचने के बाद, लिखने के बाद इसको एक्ट भी किया और उस एक्ट में खुद ने वाल्मीकि का रोल प्ले किया। नेक्स्ट इज, विच बंगाली वर्क ऑफ टैगोर इज़ ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एज सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस को इंग्लिश जेनर है और इसको बंगाली से ट्रांसलेट किया गया है। तो यहाँ चार ऑप्शन में से ढूंढना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है। यस, आपका करेक्ट आंसर है विसर्जन। 11th नंबर, करेक्ट आंसर इज विसर्जन। नेक्स्ट इज, हु इज़ नॉट द कैरेक्टर ऑफ सेक्रीफाइस।
ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। इन ऑप्शन में से आपको पता करना है कि कौन सा कैरेक्टर है जो सेक्रीफाइस ड्रामा में नहीं है। आप अपना आंसर सोच सकते हैं। यस, करेक्ट आंसर इज डी, पवित्रा। रघुपति, गुणावती, गोविंदा ये तीनों कैरेक्टर सेक्रीफाइस में है, बाकी पवित्रा इस ड्रामा में नहीं है। गुणावती जो क्वीन है, राजा की वाइफ है, और गोविंदा राजा है इसमें। रघुपति जो है प्रिस्ट हैं काली टेम्पल के। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बंगाली वर्क ऑफ टैगोर इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एज द होम एंड द वर्ल्ड। कि जो बंगाली वर्जन है उस कौन सा वर्जन है जिसको ट्रांसलेट किया गया और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद द होम एंड द वर्ल्ड नाम दिया गया। यस, आप ये 4 ऑप्शन में से अपना आंसर चूज़ कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है घोरे बायरे इज़ द करेक्ट आंसर, जिसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद होम एंड द वर्ल्ड नाम दिया। नेक्स्ट इज इन विच वर्क ऑफ द टैगोर आर द करेक्टर निखिल एंड बिमला। ये निखिल और बिमला जो करेक्टर हैं किस उनकी रचना के अंदर है। आप अपना करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज होम एंड द वर्ल्ड। होम एंड द वर्ल्ड के अंदर निखिल और बिमला ने मेन करेक्टर का रोल प्ले किया है। नेक्स्ट इज हु कंप्लीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंप्लीट्स लव ट्रायंगल इन द नॉवल द होम एंड द वर्ल्ड। ये होम एंड द वर्ल्ड में किसने ये लव ट्रायंगल का रोल और एक्ट किया है। तो ये 4 ऑप्शन में से आप सोच सकते हैं कि कौन था वो जो लव ट्रायंगल में आया। यस, करेक्ट आंसर इज ए, संदीप। संदीप ने ये निखिल और बिमला के बीच में लव ट्रायंगल का रोल प्ले किया है। नेक्स्ट इज व्हेन वाज काबुलीवाला पब्लिश्ड। ये काबुलीवाला को कब पब्लिश किया गया, कौन से ईयर में पब्लिश किया गया, आप सोच सकते हैं। ये बहुत ही फेमस स्टोरी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित। यस, करेक्ट आंसर इज ए, 1892 में इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज हु इज़ द ड्राई फ्रूट सेलर इन काबुलीवाला। काबुलीवाला के अंदर वो ड्राई फ्रूट सेलर कौन है। यस, आप अपना आंसर सोच सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ए, रहमत। ये रहमत काबुलीवाला में ड्राई फ्रूट सेलर का रोल किया है, जो अफ़गानिस्तान से आया और फ्रूट सेल कर ड्राई फ्रूट सेलिंग कर रहा था। नेक्स्ट इज हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ काबुलीवाला। काबुलीवाला में रहमत के अलावा और एक दूसरा मेन कैरेक्टर है, वो ये 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना कौन है। यस, नेक्स्ट इज सॉरी हु इज़ दैट। यस, करेक्ट आंसर इज मिनी। मिनी ने इसमें मेन कैरेक्टर का रोल प्ले किया है, जो एक छोटी बच्ची है और जिसको देखकर काबुलीवाले को अपनी बेटी की याद आती है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ चंडालिका। ये चंडालिका भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। इसमें पूछा गया कि चंडालिका के जो मेन कलाकार है, मेन पात्र है, वो कौन है। तो ये 4 ऑप्शन में से आप ढूंढ सकते हैं कौन सा है। यस, करेक्ट आंसर इज ए, प्रकृति। प्रकृति इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ चंडालिका, हु इज़ अनटचेबल गर्ल, जो अनटचेबल गर्ल का रोल प्ले करती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क इन चंडालिका। यस, प्रकृति के बाद एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी है जो इसमें मुख्य पात्र का रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं यहाँ पे कि चंडालिका में जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उसने रोल प्ले किया, उसका क्या नाम था। ये 4 ऑप्शन में आप में से अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यस, करेक्ट आंसर इज आनंद। दैट बुद्धिस्ट नेम इज आनंद। नेक्स्ट इज व्हाट डिड बुद्धिस्ट मॉन्क आस्क टू अनटचेबल गर्ल टू गिव। उस बुद्धिस्ट मॉन्क ने अछूत जाति की लड़की से क्या मांगा। ये 4 ऑप्शन में से आप देख सकते हैं आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है। यस, करेक्ट आंसर इज शी। उस बुद्धिस्ट मॉन्क ने लड़की से पानी मांगा था। व्हाट डिड ही आस्क फॉर, ही आस्क्ड फॉर वाटर। नेक्स्ट इज व्हेन वाज ड्रामा चित्रा पब्लिश्ड इन इंग्लिश। यस, एक और उनका फेमस ड्रामा है जो चित्रा नाम है जिसका, और वो किस वर्ष पब्लिश हुआ ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज, you can check, correct answer is your 1913.
ये 1913 में पब्लिश हुआ और इसको इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन ने पब्लिश किया था। नेक्स्ट इज विच एपिक्स अडोप्टेशन इज चित्रा। ये चित्रा जो है एपिक है, ये जो चित्रा इनका नॉवल है, इसको किस एपिक से लिया गया है, किस एपिक से चित्रा को लिया गया है। तो आप ये 4 ऑप्शन में से सोच सकते हैं अपना करेक्ट आंसर। यस, करेक्ट आंसर इज बी, महाभारत। नेक्स्ट इज हु इज़ नॉट द कैरेक्टर ऑफ चित्रा। चित्रा का कौन सा कैरेक्टर नहीं है। ये 4 ऑप्शंस दिए, इन 4 ऑप्शन में से आप सोच सकते हैं कि चित्रा का कौन सा कैरेक्टर नहीं है। यस, करेक्ट आंसर इज डी, ललिता। ललिता इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ चित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द गॉड ऑफ स्प्रिंग एंड एटर्नल यूथ इन चित्रा। ये स्प्रिंग एंड एटर्नल यूथ, ये इसका कौन गॉड के रूप में दर्शाया गया है चित्रा के अंदर। हु इज द गॉड ऑफ स्प्रिंग एंड एटर्नल यूथ इन ड्रामा चित्रा। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कौन है। यस, करेक्ट आंसर इज वसंता। दिस इज द कैरेक्टर हियर रिप्रेजेंटेड इन द ड्रामा एज गॉड ऑफ स्प्रिंग एंड एटर्नल यूथ। वसंता को कौन सा गॉड के रूप में दर्शाया गया है, गॉड ऑफ स्प्रिंग एंड एटर्नल यूथ। तो आज के वीडियो में हमारे यही क्वेश्चंस थे, बहुत ही मुख्य क्वेश्चन है, इनको रिवाइज करो, समझो, इनको याद करो और इनसे रिलेटेड अनदर जो कंटेंट है, स्टोरीज है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करो ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। अगले वीडियो हम सरोजनी नायडू के बारे में बनाएंगे ताकि उसमें भी आपको जो हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम दे सकें जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सके। थैंक यू।